गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और मेरा आज का सेमिनार टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक तत्व प्रोवाइड करते हैं या होते हैं। इन्हें 16 केमिकल एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है और ये जो है प्लांट ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए उपयोगी होता है। इसे दो मेन ग्रुप्स के अंडर में बांटा गया है। इसके अंदर जो है मेन दो ग्रुप होते हैं, जिसमें एक होता है नॉन मटेरियल न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मटेरियल न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम देखेंगे कि मटेरियल न्यूट्रिएंट्स और नॉन मटेरियल न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले नॉन मटेरियल न्यूट्रिएंट्स। ये जो होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एयर और वाटर में आसानी से उपलब्ध होते हैं या घुल सकते हैं। जैसे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जिससे हमारे वातावरण में आसानी से पाया जा सकता है। और एक होता है मटेरियल न्यूट्रिएंट्स। तो देयर इज़ 13 मटेरियल न्यूट्रिएंट्स और ये जो होते हैं दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। 13 मटेरियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जिसमें एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये दोनों क्या होते हैं, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और माइक्रो का सेकंड माइक्रो का अर्थ होता है कि लार्ज क्वांटिटी में। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग क्वांटिटी में हमारे वातावरण में उपलब्ध होते हैं और इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें वातावरण से मिलता जुलता जो एरिया है या फिर जो वातावरण का जो एरिया है, बाहरी ऊपरी सतह, वो जो होता है वो नॉन मटेरियल न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना होता है और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है जो ज़मीन के अंदर का होता है वो मटेरियल न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें वो ज़्यादातर कारीगर होते हैं। और अगर हम देखेंगे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, दो मेन ग्रुप में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप जो हैं वो पहला होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो पहला होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है फॉस्फोरस और एक होता है आपका पोटेशियम। ये तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में देखेंगे तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये जो है अपना ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ये दोनों मेजर ग्रुप डिवाइडेड है और इनका उपयोग जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है हमारे पेड़ पौधे के ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए। ठीक है, दूसरा देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो होता है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारे वातावरण में उपयोगी होता है या पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे प्लांट्स ग्रोथ होते हैं उसमें ये कम उपयोगी होता है। और आपका इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है बोरॉन होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम का हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है उसका परमाणु प्रतीक जो होता है वो Cl होता है और परमाणु संख्या अगर हम देखें तो परमाणु संख्या इसका होता है आपका 17 होता है। और दूसरा है अपने पास कॉपर है। कॉपर का परमाणु संख्या जो है वो 29 होता है। ये पीरियोडिक टेबल में हम आसानी से पा सकते हैं। और दूसरा होता है आपका आयरन, जिसका 26 होता है परमाणु संख्या। और आपका है मैग्नीज है, उसी प्रकार आपका है मोलिब्डेनम है जो 42 होता है और एक होता है आपके पास जिंक का जो परमाणु संख्या होता है वो 30 होता है। वो हमारे पीरियोडिक टेबल में 30 नंबर पे उपलब्ध होता है। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे कुछ एलिमेंट्स की डेफिनेशन को जो माइक्रो एल्गी जो लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं हमारे वातावरण में, उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। ये जो है ये सबसे अधिक
आवश्यक तत्व पाई जाती है जो बड़ी मात्रा में हमारे वातावरण में और हमारे पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है और आवश्यक भी होती है। ठीक है, इसका महत्व जो है वो प्लांट टिश्यू जो होते हैं आपके, और प्लांट ग्रोथ होते हैं, सेल्स का जो वृद्धि और विकास होता है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हम देखेंगे कि पौधों के तत्व जो होते हैं, आनुवांशिक जो कोड होते हैं, उसमें भी ये ज़्यादातर मदद करता है। कोड ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डीएनए आरएनए से रिलेटेड, वो सारे ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और थर्ड में हम देखेंगे कि जो पौधों में हमारे ग्रीन कलर पाए जाते हैं, उस ग्रीन कलर को भी लाने में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रोटीन में डीएनए आरएनए के प्यूरिन और आपका प्यूरिन आदि के लिए में जो है उपस्थित होता है। ठीक है, अगर इसके डिफिशियंसी के बारे में बात करें, जो उसकी कमियां हैं, तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल सामग्री कम हो जाता है नाइट्रोजन की कमी की वजह से। जो फूल लगना होता है, फल लगना होता है, जिसमें प्रोटीन और स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है जब हमारे नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम होती है तो। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे अगला टेक्सोसिटी देखेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषाक्तता। मेरे को नहीं पता बोलने आ रहा है। देन हम लोग देखेंगे कि टेक्सोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, इसमें सबसे पहला होता है डार्क ग्रीन लीव्स जो है उपस्थित होते हैं। पत्ते में जो है वो डार्क ग्रीन कलर का पत्ती पाया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है पत्ती के सिरे के नीचे की ओर जो है ये मुड़ सकता है। जैसे अगर हमारा नाइट्रोजन कम है हमारे पौधे में, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं नीचे की ओर। लीफ टिप्स जो होते हैं वो टर्न हो जाते हैं नीचे की ओर। ठीक है, येलोइंग ऑन द अफेक्टेड लीव्स होते हैं। इट मीन्स जो हमारे पौधे होते हैं उसमें पीलेपन आने शुरू हो जाते हैं। जो हरा होता है पत्ती, उसका हरा जो कलर होता है वो नष्ट होकर पीला होने लगता है और उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, और धीरे धीरे करके जो हमारे पौधे की पत्तियां होती हैं वो मर जाती हैं, झड़ जाती हैं। ये अधिकतर तब होता है जब हमारा कोई पौधा है और उसे धूप नहीं मिल पाता है। ठीक है, मोबिलिटी के बारे में अगर देखेंगे, गतिशीलता के बारे में, तो जो आपका नाइट्रोजन होता है वह अधिक पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, और इसकी कमी की वजह से पत्तियां जो हैं वो पुरानी दिखने लगती हैं या फिर मुरझाई हुई दिखने लगती हैं। तो ये होता है उसकी मोबिलिटी। अगला हम इससे पहले देखेंगे, ये आपका कुछ डायग्राम है जिसमें पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन की कमी की वजह से पीलेपन का शिकार हो रही हैं। और दूसरे उसमें देखेंगे हम डायग्राम में, इमेज में, कि जब हमारा नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट रहता है तो वो किस टाइप की पत्तियां दिखाई देती हैं। तो ये ऐसी पत्तियां हमें दिखाई देती हैं। सेकंड हम देखेंगे फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस जो होता है उसका परमाणु प्रतीक जो होता है वो हम सभी जानते हैं कि P होता है। उसका परमाणु संख्या जो होता है वो 15 होता है, और ये दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, या फिर फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो जो हमारा फास्फोरस है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक वाइट फास्फोरस होता है और एक रेड फास्फोरस होता है। ठीक है, तो ये दोनों फास्फोरस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होता है, और जो हमारे पृथ्वी में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इट मीन्स इट नियर फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट ऑफ ऑन अर्थ। हमारे जो वातावरण में ये आसानी से पाया जाता है और मुक्त अवस्था में होता है। और इसके फंक्शन के बारे में अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण का जो है के लिए ये ज़्यादा जिम्मेदार होता है हमारा फास्फोरस। और तने को जो हमारा स्टिम होता है पौधे का तना, और
उसका जो स्टाल्क होता है उसमें ये ज़्यादातर ताकत प्रोवाइड करता है, मतलब उसे मजबूती देने का कार्य करता है। दूसरा होता है फूलों के निर्माण और बीज उत्पादन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। थर्ड में हम लोग देखेंगे कि जो सीड होते हैं और आपका फ्लावर जो होते हैं उसके प्रोडक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और आवश्यक भी होता है। चौथा देखेंगे हम पौधों की बीमारियों से लड़ने में ये मदद करता है। जैसे हमारे पौधे होते हैं उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, या तो वो नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है या भी किसी भी एलिमेंट की वजह से वो जब कमज़ोर होने लगता है तो उसमें उसमें जो बीमारियां होने लगती हैं, जैसे फूल का झड़ जाना या पत्तियों का नष्ट हो जाना, ऐसा। तो ये जो प्रतिरोधी क्षमता होती है उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है। फिफ्थ में हम देखेंगे कि जड़ विकास के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है फास्फोरस। जो हमारे जड़ें हैं वो भूमि के अंदर किस प्रकार से विकसित हो रही हैं ये डिपेंड करता है हमारे फास्फोरस की कमी या अधिकता की को दर्शाता है। ठीक है, और इसी प्रकार और भी बहुत सारी डेफिनेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं फंक्शन। और अगर हम देखेंगे डिफिशियंसी के बारे में, कमियां इसमें क्या होती हैं, तो ये जो पौधे होते हैं वो छोटे रह जाते हैं और पुराने पत्ते जो हैं वो हरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जो प्लांट होते हैं उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है फॉस्फोरस की कमी की वजह से, और जो पुराने पत्ते हैं वो भी कुछ ग्रीन रंग के ही होते हैं, जो डल ग्रीन कलर के होते हैं। और सेकंड में हम देखेंगे तने और पत्तियां जो होती हैं वो बैगनी कलर के हो जाते हैं। जो हमारे प्लांट रहेंगे उसके जो तने होंगे उसका जो कलर होगा वो बैगनी कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर के हो जाते हैं। थर्ड में हम देखेंगे कि पौधों का जो पौधे जो है वो अक्सर देर से बड़े होते हैं, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और चौथा हम देखेंगे कि प्लांट विल बी ओके देन, जो हमारे जो प्लांट होते हैं वो बौने हो जाते हैं। इट मीन्स ये बढ़ नहीं पाते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छी क्वांटिटी में फल या फिर फल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और इसके बारे में हम अगर देखें तो ये यहाँ पे हमारा डायग्राम है। जैसे किसी भी पौधे को हम ले लिए, यहाँ पे फूल गोभी का एक पौधा है जिसमें फास्फोरस की कमी की वजह से इसका पौधा का विकास नहीं हो पाया है और ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, और साथ ही साथ इसमें जो फल लगेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम का परमाणु जो आप हाँ, पोटेशियम को कैसे हम लोग शो करते हैं। ठीक है, यह आमतौर पे होता क्या है कि पौधों के पोषक तत्व के रूप में माना जाता है और ये हाईली मोबिल होता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है वो पौधों के पोषक तत्वों में उपयोगी होता है। इसके फंक्शन के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये एंजाइमों को सक्रिय करने में ज़्यादातर ज़िम्मेदार होता है। जो हमारे प्लांट्स में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसे ये सक्रिय करता है। और फिर देखेंगे पौधों में प्रोटीन और स्टार्च का संश्लेषण जो है वो आसानी से हो सके, इसका ध्यान आपका पोटेशियम देता है। ठीक है, और थर्ड में हम देखेंगे कि पौधों के ऊतक जो होते हैं, सेल टिश्यूज़ जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं वो, और जो उनके अन्य लवणीय पदार्थ इट मीन्स उसमें जो पाए जाने वाले उपयोगी आपके खाद्य वगैरह ऐसा कुछ होते हैं, वो जो है वो भी पोटेशियम के भूमिका में मदद करते हैं। इसकी कमियों के बारे में अगर देखेंगे
तो इसकी कमियों के बारे में अगर हम देखेंगे तो क्लोरोसिल जो होता है उसके कारण जो पत्तियां होती हैं वो पीलापन का शिकार होने लगती हैं। अगर पोटेशियम की कमी है तो उससे भी पीलापन आएगा पत्तों में, और पत्ते जो हैं वो झड़ना और मुरझाना शुरू कर देते हैं। और इसकी कमी की वजह से जो रुका हुआ विकास है वो और भी ज़्यादा धीमी हो जाता है, धीमी गति से हो जाता है। और जो हमारे स्टेम हैं, रूट हैं, वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसका नेतृत्व पोटेशियम की कमी की वजह से अच्छे से सफल नहीं हो पाता है। टैक्सोसिटी अगर हम देखेंगे तो पत्ती का जो नोक है वो जो है वो पत्तियों का जो नोक है वो पत्तियों का जो नोक है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है और वो मुड़ा मुड़ा सा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पत्तियाँ हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही हैं और वो सूखी हुई मुरझाई हुई सी दिखाई दे रही हैं, और उसमें कुछ फंगस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम के बारे में देखें तो कैल्शियम जो है उसका अवशोषक रूप जो होता है वो Ca2+ होता है। और अगर इसके फंक्शन के बारे में हम देखें तो अमोनिया अवशोषण को उत्तेजित करता है। जैसे अमोनिया जो होता है हमारा NH4 उसको अवशोषित करता है, उसे उत्तेजित करता है कि वह अपने प्लांट के ग्रोथ के बारे में और भी ज़्यादा ध्यान दे। और पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है उसको भी एक साथ रखने के लिए आपका कैल्शियम जिम्मेदार होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से रंध्र जो होते हैं, रंध्र मतलब जो सेल वॉल होते हैं, उसको गार्ड करने में यह महत्वपूर्ण होता है। सेल वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है जिससे आने वाले जो भी बीमारियां हैं पौधों में वो ना आ पाए। और कुछ एंजाइम्स भी इसमें सक्रिय होते हैं जो हमारे प्लांट को बीमारियों से बचाने का कार्य करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे डिफिशियंसी के बारे में तो इसमें क्या होता है कि जो नए पत्तियां होती हैं, यंग लीव्स होते हैं, वो कैल्शियम की कमी की वजह से दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से वो जो है फल और पत्तियां कम लगती हैं या आती हैं, उनका ग्रोथ कम होता है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो भूरे रंग की दिखाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि उस प्लांट में कैल्शियम की कमी है। ठीक है। और मैग्नीशियम के बारे में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम जो हमारा होता है मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है, एमिनो एसिड जो है वो सेल वॉल्स में, प्रोटीन्स में प्रोवाइड करता है। और विटामिन ए और सी जो है वो मैग्नीशियम के थ्रू ही हमारे पौधों में जाता है। और जैसे यहाँ पे लो मैग्नीशियम होने की वजह से पत्तियों का कलर जो है वो पीला हो गया है और जो पत्तियां हैं वो मुरझाई हुई सी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे अगर हमारा मैग्नीशियम सही तरीके से पौधों में गया है, पत्तियों में गया है, तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है और वो स्वस्थ पत्तियां दिखाई देती हैं। सल्फ़र के बारे में अगर हम देखेंगे तो सल्फ़र जो है सभी हमारे जो हमारी फसलें होती हैं उसको ग्रो करने में सबसे ज़्यादा आवश्यक भूमिका निभाती हैं। ठीक है। यह सल्फ़र जड़ों में भी पाई जाती हैं जो सप्लाई होती हैं। ठीक है।
फंक्शन के बारे में अगर हम देखें तो क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं, प्रोटीन का उत्पादन करती हैं, सिंथेसिस में जो है वो संश्लेषण करने में मदद करती हैं। इट मीन्स जो जड़ें होती हैं उसमें ये आसानी से सिंथेसिस करके सॉइल, ऑयल, ये सारी चीज़ों को, ऑयल सीड्स को प्रोवाइड करती हैं। और इसकी डिफिशियंसी के बारे में अगर हम देखें तो पत्तियों में जो पीलापन या आमतौर पे जो पत्तियां छोटी हो जाती हैं उसमें ये जिम्मेदार होती हैं। ये पत्तियों को छोटा करने में भूमिका निभाती हैं, जिसकी कमी की वजह से हमारी पत्तियां ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। पत्तियों में पीलापन और वो नीचे की ओर मुड़ना, ये सारी चीज़ें सल्फ़र की वजह से होती हैं। टॉक्सिसिटी में देखेंगे अगर तो पत्तियों का आकार कम हो जाता है। इट मीन्स वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और सारे पौधों का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। और इसी प्रकार हमारा देखेंगे ये सल्फ़र की कमी की वजह से हम देख सकते हैं कि जो हमारी पत्तियां हैं, टोमेटो की पत्तियां हैं, वो मुड़ी मुड़ी सी दिखाई दे रही हैं और उसमें पीलापन भी दिखाई दे रहा है आपको। तो ये होता है सल्फ़र की कमी की वजह से। और हम अगला देखेंगे बोरॉन। तो बोरॉन जो होता है वो मिट्टी को अवशोषित करता है। मिट्टी के स्तर पर जो होता है वो पाया जाता है, ये सॉइल में, सॉइल सॉल्यूशन के रूप में ये पाया जाता है। और ये जो है जो स्तर होती हैं मिट्टी की उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। और इसी प्रकार इसका कुछ उपयोग होता है। और साथ ही साथ पौधों के ऊतक में 67 में से 35 जो पत्तियां होती हैं वो इसी में जाके जमा होती हैं या फिर नष्ट होती हैं। तो थैंक यू। मेरा सेमिनार टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।